पीयूष कॉर्नर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का दिन जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी 2022 को, और ये एग्ज़ाम स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम था जिसमें 30 जीके, 30 मैथ और 40 रीजनिंग था। टोटल 100 सवाल पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आए हैं, और बता दें कि इस क्वेश्चन एनालिसिस में वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए में 1 से लेके 50 क्वेश्चन, वहीं पार्ट बी में 51 से लेके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम पार्ट ए शुरू करेंगे जिसमें 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन एनालिसिस होगा, और पार्ट बी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, मनोज ने अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था। वह अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं 7 मार्च 2004 कौन सा दिन आता है। इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर उसी दिन अगला वर्ष कौन सा आता है हम वो निकाल लेते हैं। 7 मार्च के लिए क्या करेंगे, पहले 7, फिर मार्च का कोड हो जाता है 4, फिर 2000 ईस्वी है तो इनका कोड हो जाता है 2000 का 6 हो जाता है, फिर 4 है तो 4 को हम उतार लेंगे। फिर जो आया 4 जो वर्ष होता है उसको हम 4 से भाग देते हैं, जो भागफल होता है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। अब जो हुआ सब में 7 से भाग देते हैं। ये टोटल हो गया आपका 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 1 22, यानी टोटल 22 हो गया। अब 22 को हम 7 से भाग दे देंगे तो इसमें शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 1। तो 1 आपका कोड हो जाता है ये रविवार का। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 मार्च 2004 को रविवार था। अब रविवार कौन से ईस्वी का आएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 11, 2010, 12, 2009। तो देखिए आंसर में दिया हुआ है 2010, तो हम 2010 को ही चेक कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि 7 मार्च 2010, 7 मार्च 2010 को चेक कर लेते हैं। 7 मार्च का देखिए 7 का हो गया, 7 का कोड 60 ही हो गया। मार्च का कोड आपको पता है ये 4 हो जाएगा, वहीं 2000 का कोड 6 हो जाएगा। एक बार हम 10 को उतार देंगे, फिर 10 में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो 2 चौक 8 बच गया 2 उधर, तो 2 इसको हम लिख लेंगे, ठीक ना। तो अब जो हो गया उसको हम टोटल में 7 से भाग देते हैं। टोटल हो गया 7 4 11, 11 6 17, 17 10 27, 27 2 29, टोटल हो गया 29। इसको हम 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसको 2 से भाग देने के बाद इसमें भी शेषफल 1 हो जाता है। तो 1 जो है किसका कोड है? रविवार का, ठीक है ना, यानी संडे का। तो आप देखें तो इसके पीछे भी 7 मार्च 2004 भी रविवार आता था, और 7 मार्च 2010 भी रविवार आता है। तो कहता है सवाल में कि दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा? तो उसी दिन जो मनाएगा ये 2010 में मनाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत जो प्रारंभ किया था ये कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाली बात होती है ईस्वी और ईसा पूर्व में, तो आप याद रखिएगा शक संवत 18 ईस्वी में हुआ था। वहीं विक्रम संवत जो हुआ था ये राजा विक्रम यानी विक्रमादित्य ने किया था 57 ईस्वी पूर्व में। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत जो था ना, ये खगोल शास्त्री जो वराह मिहिर थी उनके सहायता से विक्रमादित्य ने चालू किया था। अगर दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, 135 वर्ष का होता है, ठीक ना, 135 ईयर का होता है। अगर अभी सवाल ऐसा भी कभी कभी आ जाता है कि 2023 में या 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय शक संवत का ईस्वी क्या है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। जैसे जो शक संवत पूछ ले 2022 में, तो 2023 अभी चला है, 2023 का ही देख लेते हैं। तो क्या करना है कि 2023 में 78 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1945। ये हो गया आपका शक संवत। अगर बोल देंगे विक्रम संवत अभी क्या होगा, तो 2023 में 57 को ऐड कर लेंगे,
ये हो जाएगा आपका 2080। अगर ये दोनों का भी डिफरेंस करेंगे तो 135 ईयर होगा, ठीक ना। इस तरह से हम निकाल लेंगे। 2023 में जो विक्रम संवत है वो 2080 है चल रहा है, जबकि शक संवत 1945 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए। तो देखिए इसमें रेनिन दिया हुआ है, अग्नाशय, गुद्दा और यकृत, यानी क्रियाज, किडनी और लीवर जो है ये क्या है, मनुष्य का शरीर के अंग है, ठीक ना। जबकि रेनिन जो है, रेनिन एक पाचक एंजाइम है। तो ये सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है रीजनिंग का सवाल है। FOREIGN को किसी कोड भाषा में ULIVRTM लिखते हैं, तो सेप को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, सबको उल्टा कर देते हैं। जैसे एप है ना, एप को उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, OREIGN। अब देखिए सबका ये उल्टा किया हुआ है। एफ का उल्टा हो गया यू, ओ का उल्टा हो गया एल, आर का उल्टा हो गया आई, ई का उल्टा हो गया भी, आई का उल्टा हो गया आर, जी का उल्टा हो गया टी, एन का उल्टा हो गया एम। जब सब में उल्टा लिखा हुआ है तो इसी तरह हम सेप में भी लिख सकते हैं, SAP। तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा, पी का उल्टा के हो जाएगा। इस तरह से एच जेड के आपका आंसर 4 में दिया हुआ है, जो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने अपने पति से कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो औरत का इस आदमी से क्या संबंध है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक औरत को ले लेते हैं। अब क्या कहता है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, छोड़िए, पति से कहा उसके भाई, मान लीजिए कोई ये आदमी है, ठीक ना, आदमी है, आदमी का जो भाई है उसके भाई के पिता, इसका जो पिताजी है, इसका भाई का जो पिताजी है यानी फादर जो है, क्या कहता है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र। औरत का जो दादा हैं, इनका इकलौते पुत्र, तो इन औरत के दादा का जो इकलौते पुत्र यानी उस औरत का वो पिताजी हैं, ठीक ना, फादर है। तो उन फादर का बेटा कौन है, वो आदमी का भाई। अब सवाल क्या है कि औरत का इस आदमी से क्या संबंध, आदमी का भाई उनका बेटा है, तो और इनका ही बेटी है, औरत भी है, तो दोनों क्या है, भाई बहन का संबंध है। तो वो औरत क्या हो जाएगा, उनका बहन हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, ठीक ना। यह 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी आने वाले रविवार को 9 बजे क्या समय दर्शाएगी, यानी 24 घंटे में 8 मिनट ये फास्ट होती है। तो कहता है कि आने वाले रविवार यानी 7 दिन का अंतर है, तो 7 8 है 56 मिनट, 56 मिनट फास्ट होगा। फिर क्या कहता है 9 बजे, क्या रात 9 बजे, तो ये 8 बजे सुबह का बात है, ये 8 बजे, तो यानी रविवार का जो सुबह 8 बजे वहीं पर 56 मिनट का ये डिफरेंस हो जाता है। फिर रात में 9 बजे समय क्या होगा, मतलब 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए ये 9 बजे पूछ रहा है, तो रात में 9 बजे कितना बज जाएगा, 8 बजेगा रात में, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण को इंगित करता है, तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ किस दिशा में इंगित करेगा। देखिए सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। अब क्या कहता है, किसी घड़ी का मिनट हाथ जो है दोपहर 12 बजे दक्षिण को करता है, तो 12 बजने के लिए क्या होगा, 1 मिनट होगा,
1 घंटा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, तो मिनट बड़ा वाला को मिनट रखते हैं, छोटा वाला को घंटा रखते हैं, जैसे घड़ी में होता है। अब क्या कहता है, दक्षिण को ओर इंगित करता है। अगर हम इसको साउथ लेंगे, 12 साउथ की दिशा में, तो 6 क्या हो जाएगा, नॉर्थ की दिशा में होगा ना। तो फिर 3 क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा ईस्ट की दिशा। हाँ, अब क्या कहता है, उसी घड़ी में मन यानी इसी घड़ी में बात करना है, उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ किस दिशा में होगा। तो 3 बजे क्या होगा, तो 12 पे तो मिनट का सुई 12 पे ही होगा, जबकि घंटा का सुई कितना पा जाएगा, ये 3 पा जाएगा। तो मिनट का सुई तो यहीं रहेगा ना आपका 12 पे, तो 12 किस दिशा में, साउथ दिशा में। तो यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, साउथ ही हो जाएगा। चाहे 12 बजे बात करें या 3 बजे, मिनट का सुई दक्षिण दिशा में होगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो विश्व में लगभग 70% पानी पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी में हो जाएगा, जो आंसर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जो वैद्य चिकित्सा का भगवान है वो धन्वंतरी को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए बनाते हैं इनको। क्या कहते हैं, दीपाली विजय की पत्नी है, सॉरी दीपाली जो है विजय की बेटी है। हम दीपाली को जो है ये विजय की बेटी कौन हो गई, दीपाली हो गई, ठीक ना। अब क्या कहता है कि यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, ये दीपाली जो है ये मोहित की पत्नी है, ठीक ना। तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंध है। एक चीज छूट गया था, सॉरी। दीपाली विजय की बेटी है, दीपाली विजय की बेटी है, ठीक, जिसकी पत्नी सुनीता है। तो ये विजय की पत्नी कौन हो गया, सुनीता। अब क्या कहता है, यदि दीपाली मोहित की पत्नी, ये दीपाली जो है जो विजय की बेटी है ये मोहित की पत्नी है, तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो मोहित कौन हो जाएगा, विजय का दामाद हो जाएगा, ठीक ना, और विजय इनका ससुर जी हो जाएंगे। तो इसका सवाल क्या है, मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ये सन इन लॉ हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दामाद, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है। तो बायोडीजल जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, यूफोरवेसी, जो एक वनस्पति तेल या पीले तेल का वर्ग में आता है। आप जेट्रोफा का नाम सुने होंगे, जेट्रोफा का जो खेती किया जाता है बायोडीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो राइट आंसर है, ठीक ना। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, EBHKDNEQF दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, B+1 C+1 D+1 E+1 F+1 क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहता है, ई में देखिए +3 कर दीजिएगा, E+3 H+3 K+3 N+3 Q+3 S, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा S+G। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा का जो सामाजिक व्यवस्था था वो समतावादी था, ठीक ना। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, यानी बंद अर्थव्यवस्था वो है जो क्या है, तो जो दूसरी देशों के साथ व्यापार नहीं करे उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ 169, ये 13 का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर यानी 169, और 289 जो है ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर, जबकि 196 जो है ये 14 का स्क्वायर हो गया, जबकि 120 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, जो विषम हो गया जो, और ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है,
नीचे दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 64 हो गया, 25 हो गया, 216 हो गया, वाट हो गया। ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, पहला में 1 स्क्वायर हो जाता है, फिर 2 क्यू हो जाता है, फिर 3 स्क्वायर हो जाता है, फिर 4 क्यू हो जाता है, फिर 5 स्क्वायर हो जाता है, फिर 6 क्यू हो जाता है, फिर 7 स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए मतलब एक में क्यू हो जा, एक में स्क्वायर होता है, एक में क्यू, एक में स्क्वायर, एक में क्यू। ठीक ना। और डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाता है। इस तरह से 7 स्क्वायर आ गया, 7 स्क्वायर हो गया आपका 49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49। नेक्स्ट सवाल है, निवेश बराबर होता है कब, जब सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है, ठीक ना, और तुम्हारे पिताजी का आयु तुमसे 6 गुना है। यदि तुम्हारी आयु 6 वर्ष है तो तुम्हारी माता की आयु क्या होगी। चलिए सबसे पहले अपना आयु हम देख लेते हैं, कितना है मेरा आयु। सवाल के हिसाब से क्या कहता है, तुम्हारे पिताजी का आयु तुमसे 6 गुनी है, यदि तुम्हारी आयु 6 वर्ष है तुम्हारी माता का आयु क्या होगा। ठीक, पहले मेरा आयु कितना है, 6 ईयर्स है। अब क्या कहते हैं, तुम्हारे पिताजी का आयु तुमसे 6 गुनी है, तो पिताजी का आयु कितना हो गया, फादर का हो गया 36 ईयर्स। ठीक ना। अब क्या कहते हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है, तो माता जी 4 साल छोटी है, तो 4 जो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ईयर्स का। ठीक है ना। तो यही तो पूछ रहा है ना, तुम्हारी माता की आयु कितना है, तो ये 32 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 32 ईयर, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई। तो गंधार कला एवं स्थापत्य शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी आदि नामों से भी पुकारा गया है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से भारत में गंधार शैली का जन्म हुआ है। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है उनके अंतर्गत यह आता है। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान शाखा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन बी में जो दिया हुआ इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है। और इसका जो निर्माण होता है ना इंसुलिन का, ये पैनक्रियाज में होता है। ठीक है ना, अग्नाशय में होता है। तो ये एक तरह का हार्मोन है और कहता है यहाँ पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये एंजाइम नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट है, पीपर पौधे क्या होता है, व्हाट इज पीपर प्लांट। पीपर पौधे जो है ये बेल है, आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है। प्लेग ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, यदि नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ सफ़ेद और हल्दी सफ़ेद है, तब हल्दी का रंग कौन सा होगा। देखिए हल्दी किस कलर का होता है, पीला कलर का। ठीक है ना। लेकिन ये पीला को क्या कहा है, पीला का अर्थ लाल है, तो हल्दी किस कलर का होगा, लाल का। लेकिन ऑप्शन में ये हरा लिया है जो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड कलर का। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, ब्रायोफाइट्स उभयचर पादप कहलाते हैं क्योंकि वह जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक ना। उभयचर जैसे मेढक को आप देखते होंगे, जल पे में भी रहता है और थल पे यानी जमीन पे भी रहता है। ठीक ना। इसका ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है, रवि 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर 45 डिग्री बाईं ओर तथा 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ से रवि चला, कितना चला, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, ईस्ट की ओर। ठीक ना, 1 km। अब क्या कहता है,
पहले वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर कितना मुड़ा, 45 डिग्री। एक अंदाज के लिए 90 का एंगल ले लेते हैं मानने के लिए। पहले ये 45 मुड़ा, ठीक है ना। अब क्या कहता है, फिर दाईं ओर ये कितना मुड़ा, 90 डिग्री। तो ये सीधा हो जाएगा ना, ये ऐसे, ये 90 मुड़ा। अब वो किस दिशा में, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यानी उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन आंसर में ये दक्षिण पूर्व लिया, ये भी गलत है। फिर बाद में इसको सही कराया गया था बोर्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना। नेक्स्ट है, मशरूम की खेती किसमें उपयोग नहीं होती है। तो मशरूम का खेती के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कृषिगत अपशिष्ट पुनर्चक्रण में उपयोग में लाया जाता है, जबकि कैंसर की रोकथाम के लिए भी इनका बहुत उपयोग होता है। ये बायोगैस उत्पादन में भी काम आता है, जबकि अनाज रोगों का जैविकीय नियंत्रण में काम नहीं आता। जिसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सवाल है मशरूम की खेती किस में उपयोग नहीं होती है, ठीक ना। नेक्स्ट है, यदि h इक्वल टू 8 और H80 हैट इक्वल टू 29, देन बॉक्स इक्वल टू व्हाट। तो चलिए इसको देखते हैं। h का जो वैल्यू है 8 दिया हुआ, ठीक है। जैसे ABCD आप देखते हैं ना, ए मीन्स ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3। इसी तरह से h का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो H80 हैट का वैल्यू 29 कैसे है, H हो गया आपका 8 हो गया, प्लस A का 1 हो गया, प्लस T का हो गया आपका 20। तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29। तो उसी तरह से बॉक्स का कितना हो जाएगा, बॉक्स का B का 2 हो गया, प्लस O का हो गया 15, प्लस X का हो गया 24। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 15 और प्लस 2 17, 17 24 हो गया 41। तो बॉक्स का वैल्यू हो गया 41, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया। ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन डी में, जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो 1882 में थे आपका लॉर्ड रिपन, ठीक ना। हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किया था, जो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए मास्टर हो गया, MAS आपको मिल जाएगा, MAS मिल जाता है, M है, A है, S है, मिल जाएगा। TER में देखिए T मिल जाएगा, लेकिन R भी मिल जाता है, E नहीं मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो MASTR वर्ड है, ये हम इनसे नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, चिन्हों का वह क्रम ज्ञात करें जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी चिन्हों का एरा फेरी करने के बाद ये आपका जो दिया हुआ, जैसे देखिए 21 आ जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए कर देते हैं, ऑप्शन बी के हिसाब से देख लेते हैं पहले। 5 × 3 प्लस 8 माइनस 4 डिवाइडेड 2। ये आ गया आपका 15 प्लस 8 माइनस 2, ठीक ना। तो हो गया कितना आपका 23 माइनस 2 आ गया 21। मतलब ये ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, PROM का पूर्ण रूप क्या है। ये कंप्यूटर का सवाल है। इसका पूरा रूप जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर वहीं सिर्फ रोम पूछ दे तो रोम का मतलब हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, और एक और वर्ड आता है रैम।
वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। चलिए, इसमें भी पहले की तरह ही सवाल है, सिर्फ उसमें प्लस माइनस को चेंज करना था या उसको बैठाना था। इसमें क्या, डिजिट को चेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 और 8, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा से आंसर आ जाता है। चेंज करके देख लेते हैं। 3 के बदले क्या करना है, 8 को करना, 8 - 4 + 12 × 6 डिवाइडेड 3 कर लेते हैं। 8 - 4 + 12 × 2, 8 - 4 + 24, तो ये हो गया आपका। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 32 - 4 = 28, 28 आ जाता है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये गुलाम वंश का संस्थापक थे, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है बिल्कुल सही है। वहीं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मनुष्य के मानसिक तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी में प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। जबकि हिस्टोलॉजी में जो है, इसमें ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, 12 दिसंबर 1342 को शनिवार था, तो 24 अगस्त 1342 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, 24 को लिख देंगे, अगस्त का कोड हो गया आपका 3, फिर 1300 ईस्वी का कोड हो गया आपका 4 हो गया। फिर जिस तरह से हम डिजिट को पहले उतारे थे उसी तरह के एक बार 42 को फिर से दे देंगे, फिर 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल होगा उनको हम लिख देंगे, 7 से फिर भाग दे देंगे। ये हो गया आपका 71/7। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1। तो 1 हो गया आपका रविवार, ये रविवार होगा। ये रविवार होगा, लेकिन ऑप्शन में सोमवार दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए, इसका सही आंसर रविवार होना चाहिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एडम स्मिथ का, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ का, ठीक ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूटों का जो प्रारंभिक राजधानी था मानेखेत था, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है मानेखेत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हुमायूं 1530-1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था ये मुगल वंश का था, ऑप्शन डी में दिया है बिल्कुल सही आंसर, मुगल वंश। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर सवाल, ए बी सी डी तथा ई 5 विद्यालय हैं जिनका मुख उत्तर की ओर है, ए ई व बी के मध्य में स्थित है। देखिए पांचों जो विद्यालय है, स्कूल है, सबका गेट जो है किस नॉर्थ के दिशा में है। अब कहता है ए जो है ई और बी के बीच में, ठीक है, हम ए को ई और बी में हम रख देते हैं, ठीक है ना, ए को ई और बी के बीच में हम रख देते हैं। अब क्या कहता है, यदि ई डी के दाएं है, ई जो है यहाँ डी रखेंगे, इसके दाएं हो जाएगा आपका ई। यदि सी और डी दोनों सिरों पे, मतलब कि दोनों किनारे पे, तो डी तो किनारे पे बैठ ही गया, तो अब दूसरा किनारे पे कौन बैठना है, सी को, ई भी किनारे पे बैठ गया। अब कहता है सी के बाएं कौन सा है? तो सी के बाएं आप देख रहे हैं ये बी विद्यालय, ठीक ना। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी में 23 आ जाएगा, आप इसको सेटिंग करके देख लीजिए, ये आ जाता है, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है, बल्बर इज
तो बल्बर क्या है? बल्बर जो है वसा की एक मोटी परत है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है गुणनफल का संबंध गुणा से है, तो योग का संबंध किससे होगा? तो योग आपको पता ही है जोड़ से होगा, एडिशन से, जो ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। चलिए ये भी रीजनिंग का सवाल, इनको बना लेते हैं। कहता है एक पंक्ति में ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं, ठीक ना, तथा ए पंक्ति में पहले लड़का है। ई जो है इसका क्रम पहला है, बाकी 6 हो गया, प्लस बी का भी क्रम तब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 के साथ एक 8वां हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है? बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो, सी के बाद भी 12 लड़का है, तो टोटल कितने लड़के हैं, ठीक ना, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? तो देखिए ए हो गया 1 6, बी का 1 प्लस ये 3 हो गया, फिर सी का 1 हो गया, प्लस 12 हो गया, टोटल हो गया। अब इनको 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 तो देखिए 1 + 6 + 1 + 3 + 1 + 12, टोटल हो गया 24 लड़के, ठीक ना। तो पंक्ति में कम से कम 24 लड़के हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है, जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल जो ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है भूगोल के संस्थापक कौन था? तो भूगोल का जो संस्थापक था वो इरेटोस्थेनीज था, ऑप्शन ए में दिया गया, जो बिल्कुल सही है, इरेटोस्थनीज, ठीक ना। वहीं अगर हेरोडोटस की बात करें तो ये इतिहास के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द जो दिया हुआ है DETERMINATION के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए डिटर्मिनेशन से ये टर्मिनेटेड शब्द बनाया जा सकता है, ये इसका सभी शब्द इसमें मिल जाता है, बाकी ये तीनों का शब्द नहीं मिल पाता, ठीक ना। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का संचय होता है वह वसा उत्तक में होता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड में इतना ही था। अगला एपिसोड आपको पार्ट बी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रेलवे संबंधी चाहे GDC, LEC, राजभाषा या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, उनका मैथ, रीजनिंग, हर सवाल आपको मेरे चैनल पे देखने को हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।